एक बार एक डाइवोर्सी लेडी थी, ओल्ड लेडी थी। उसका कोर्ट में पेपर्स लेके जाना था, कोई केस था और पेपर नहीं मिल रहे थे। शी वॉज ए क्रिश्चियन। तो उसने क्या करा, भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान ओ लॉर्ड, उससे कर रही है कि मेरे ऐसे ऐसे पेपर गुम हो गए हैं, घर में नहीं मिल रहे हैं, पर भगवान मैं क्या करूं। इतनी देर में उसका छोटा ग्रैंडसन, पोता, एक तितली आई है। तितली के रूप में भगवान आ गए। देखो प्रार्थना कैसे सुनी जाती है। तो पोता बोलता है, ग्रैंड माँ सी बटरफ्लाई इज गोइंग दैट साइड, आई वॉन्ट बटरफ्लाई। वो सोफ़ा की तरफ जा रही थी। तो दादी माँ ने, जब ग्रैंड माँ ने सोफ़ा इधर से हटाया और उसके पेपर उधर पड़े थे, तो देखो उसकी प्रार्थना भगवान ने सुनी और वह तितली के रूप में आया। और पोते ने बोला कि मुझे तितली पकड़नी है, उसी बहाने से वो पेपर मिल गए। कैसा है ये सब। जिसको विश्वास होता है प्रार्थना भगवान पे, उसका काम बनता है। डॉक्टर के ऊपर हमारा विश्वास होता है तो हमें दवाई लग जाती है कि डॉक्टर ने दी है। अगर नहीं मानते हैं तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, अरदास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वो सब करते हैं, कहीं मानी जाती है कहीं नहीं मानी जाती है। जो प्रार्थना की शक्ति को नहीं मानते हैं तो कोई क्या करेगा। किसी से कोई लड़ने थोड़ी जाएगा, जबरदस्ती थोड़ी ना बोलेगा हमारे सत्संग में आओ, हम भगवान की बातें सुनाएंगे। हम क्या करेंगे, उसकी गतमत वो जाने। एक बार बॉर्डर पर कुछ फौजी दुश्मनों से बच के जा रहे थे, छुपने का कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था। ये तो सच्ची घटनाएं हैं 2-3। तो उन्होंने क्या करा, कहीं पास में ही पुराना सा किला था, उधर छुप गए, लेकिन डर रहे थे कि इधर भी वो आ सकते हैं। भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे कि भगवान कहाँ जाएं, कहाँ बचेंगे। इतनी देर में आप मानोगे नहीं, उधर इतना बड़ा जाला लग गया। जब दूसरे दुश्मन उनको ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने उस जाले को देखा तो बोलते, अरे यार, इधर तो सदियों से ये जगह बंद पड़ी है, जहाँ कौन गया होगा। कितना छोटा दृष्टांत है, कितना समझने वाला है कि अगर भगवान से प्रार्थना की हो तो भगवान किन किन रूपों में हमारे पास सहायता के लिए आते हैं। कितना भी भयानक कर्म होगा, हमारे गुरुदेव का ज्ञान है, तुमने भी कभी करा था, तब तुम स्वतंत्र थी, आज तुम परतंत्र हो। हे अर्जुन, करते समय तुम स्वतंत्र हो और भुगतते समय तुम परतंत्र हो। ये ज्ञान अगर हम इस गीता के श्लोक को भी नहीं समझे जो भगवान जी ने हमको समझाया, मैं 84 लाख में मैंने कितने कितने कर्म ऐसे करे, और शुक्र है कि सतगुरुदेव आ गए हमारी जिंदगी में। गुरुदेव भी नहीं, सतगुरुदेव, जिन्होंने हमें सत की परिभाषा दिखाई, उस पे चलना सिखाया। इतना गूढ़तम रहस्य है कि ये कर्म प्राणी है, अभी तुमको निकलना है, लास्ट जन्म करना है। तुम चूम भी नहीं करो, सहन करके स्ट्रांग बनो। सहेगा भी कौन जब हम एक आत्मा है। शरीर ने कर्म करा है, शरीर तो मैं हूँ ही नहीं, नाम रूप मैं नहीं हूँ, तो फिर क्या है। फिर क्यों ना हम पावरफुल शक्तिशाली आत्मा बन के, जो हमारा ज्ञान है, तो हम दूसरों को भी शक्तिशाली वाइब्रेशन देके उनको भी ठीक करें। हमारी सब वाइब्रेशन से कोई भी हो, जिसको भी आप करना चाहो ठीक कर सकते हो। और हमारे होते होते धरती पे औरों जगह भी, हवा भी छू के अच्छी वाइब्रेशन दूसरी जगह देगी। अगर हम रियल अंतिम जन्म में है, हमारे से सतयुग शुरू करेगा और वो वाइब्रेशंस पूरी सृष्टि में जाती हैं और हवा प्योर हो जाती है। धरती माँ जहाँ चलते हैं वो प्योर जगह है। जल देवता खुश हो जाते हैं, अग्नि देवता, धरती, आकाश, सब जगह एक प्योर साउल की वाइब्रेशन जा रही है। कितना प्यारा ज्ञान, कितनी प्यारी प्रार्थना। और हमें क्या चाहिए, ठीक है, खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के। हरि ओम।